नमस्कार, सत श्री अकाल, वड़क्कम, आदाब। स्वागत है आपका टी पॉइंट एकेडमी पे। मैं सोम पांडे आज आपके लिए लेके आया हूं ऑल द एक्सप्रेसवेज एंड सम हाईवेज एंड इकोनॉमिक कॉरिडोर विच इज गोइंग टू बी कंस्ट्रक्टेड इन आंध्र प्रदेश। जी हाँ, अभी तक की हमारी स्टेट वाइज सीरीज में आपने यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, हैदराबाद को देखा और बहुत प्यार दिया। सॉरी, हैदराबाद नहीं, छत्तीसगढ़। और वो सारी की सारी वीडियोस में बहुत ज्यादा प्यार मिला, कमेंट्स आए। आपने वेस्ट बंगाल देखा, आपने कर्नाटका का भी देखा, फिर आंध्र प्रदेश के लोगों का भी कमेंट था कि सर प्लीज हमारे आंध्र प्रदेश के बारे में भी कुछ बताएं। तो इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे NHAI के थ्रू बनाए गए प्रोजेक्ट्स के बारे में जो आंध्र प्रदेश के कुछ सेक्शन से होके जाते हैं। इट्स नॉट कि टोटली आंध्र प्रदेश, कई सारे एक्सप्रेसवे आंध्र प्रदेश से होके जाते हैं, तो उनके बारे में। कुछ नेशनल हाईवेज के बारे में बात करेंगे जो आंध्र प्रदेश के अंदर रन करते हैं, प्लस कुछ इकोनॉमिक कॉरिडोर्स के बारे में बात करेंगे। लेट मी टेल यू कि इन दिस वीडियो वी हैव कलेक्टेड अ लॉट ऑफ डेटा एंड फ्रॉम द डिफरेंट वेबसाइट्स, क्योंकि हमें एकदम लोकली नॉलेज नहीं है। कुछ के रिसेंट डेटा मिले, कुछ के पुराने डेटा मिले, बट आफ्टर वॉचिंग द वीडियो, इट्स वीडियो कैन बी लॉन्गर, मोर देन 20 minutes, but after watching the video you will be able to know at least that what's going on in Andhra Pradesh. You might have a map, क्योंकि हम एनिमेशन के थ्रू समझाएंगे। To make this video, it takes a long time, 3 to 4 days research as well as a lot of editing process. I think that you guys will appreciate our effort rather than finding out the false, क्योंकि कुछ information false हो सकती है, कुछ डेटा हो सकता है रिसेंट आया हो, हमसे ना मिल पाया हो, तो उसके लिए माफ कीजिएगा। बट पॉजिटिविटी के साथ इस वीडियो को देखिएगा एंड शेयर मोर टू मोर पीपल इन द आंध्र प्रदेश, और whoever you love India, so you can take a look, because it's not only for the Andhra Pradesh, it will be for the Karnataka, it will be for the Tamil Nadu, it will be for the Surat, it will be for the Gujarat, Maharashtra, anywhere from the India you can watch. So let's know first which 10 projects we are gonna discuss. So the list is here. सबसे पहले we will talk about Nagpur Vijayawada, then we will talk about Surat Chennai, then we will talk about Bangalore Chennai, then Bangalore Vijayawada, then Raipur Visakhapatnam, then Visakhapatnam Chennai Vizag corridor, then Khamman Devarpalli, which can be also called Hyderabad Visakhapatnam highway or expressway, already running Vijayawada Hyderabad NH68, then Amravati to Anantapur national highways, and the Hyderabad Bangalore, or we can also say Nagpur Hyderabad Bangalore. So these are the projects we are gonna discuss. तो बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। Let's start the video. So let's first start about the Nagpur to Vijayawada. बात करें नागपुर से विजयवाड़ा, तो नागपुर जहां महाराष्ट्र में ऑरेंज के लिए फेमस है, वहीं विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश की सेकंड लार्जेस्ट सिटी है और उसका अपना एक ऐतिहासिक रहा है। कृष्णा नदी यहां से होके जाती है, बहुत सारे अच्छे टेम्पल्स हैं, कमाल की सिटी है दोनों की दोनों। तो इन दोनों को जोड़ने का बहुत ही इंपॉर्टेंट जिम्मा जो NHAI ने भारतमाला फेज 1 के अंदर लिया है, जिसमें ये इस इकोनॉमिक कॉरिडोर को बनाएंगे। ये एक 4 लेन सेमी एसएस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होगा जो बेसिकली महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को कनेक्ट करेगा। टोटल लेंथ इसकी 405 किलोमीटर है। ये ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड का एक कॉम्बिनेशन होगा। जी हाँ, टोटल 5 पैकेज में ये बनेगा। विजयवाड़ा से खम्मम डिस्ट्रिक्ट 89.5 किलोमीटर, खम्मम डिस्ट्रिक्ट से वारंगल जो 108.24 किलोमीटर, वहीं पे वारंगल से मंचेरियल जो 112 किलोमीटर है। ये पूरा अगर आप जोड़े तो 405 किलोमीटर का जो हिस्सा है ये ग्रीन फील्ड सेक्शन बनता है। वहीं मंचेरियल से रेपलीवाड़ा और वहां से चंद्रपुर, ये एक ब्राउन फील्ड सेक्शन है जिसमें एग्जिस्टिंग हाईवेज को अपडेट किया जाएगा। और चंद्रपुर से नागपुर ऑलरेडी एक 4 लेन का एग्जिस्टिंग रूट है, उसको भी थोड़ा बहुत डेवलप कर दिया जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो टोटल डिस्टेंस जो आती है नागपुर से विजयवाड़ा की वो 577 किलोमीटर है। उसमें से 405 किलोमीटर एक ग्रीन फील्ड सेक्शन बन रहा है, रेस्ट ब्राउन फील्ड पे ऑलरेडी काम चल भी रहा है। तो मैक्सिमम पार्ट तो इसका देखें तो तेलंगाना से कनेक्ट करता है, क्योंकि ये महाराष्ट्र के 3 डिस्ट्रिक्ट नागपुर, वर्धा और चंद्रपुर से होके जाता है। वहीं तेलंगाना में ये भीमा, शिफाबाद, मंचेरियल, पेदापल्ली, जयशंकर, भूपपल्ली, हनुमाकोंडा, वारंगल, महबूबाबाद और खम्मम डिस्ट्रिक्ट से होके एंटर कर जाता है आंध्र प्रदेश के कृष्णा डिस्ट्रिक्ट। यहाँ कृष्णा डिस्ट्रिक्ट, कृष्णा नदी और वहीं पे विजयवाड़ा शहर है। तो इस तरह से देखा जाए तो आपको मैंने बताया था कि हैदराबाद रायपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, जिसकी डिस्क्रिप्शन लिंक आप आई बटन पे देख लीजिए या वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए आप। इससे ये तेलंगाना के मंचूरियल डिस्ट्रिक्ट में बेलमपल्ली के पास अटैच हो जाएगा। आगे खम्मम देवपल्ली एक्सप्रेस वे से भी ये अटैच करेगा खम्मम डिस्ट्रिक्ट।
इसके अलावा साथ साथ विजयवाड़ा में ही इसको विजयवाड़ा बेंगलुरु एक्सप्रेसवे से भी लिंक कर दिया जाएगा। तो इन सारी वीडियोस को आप आसानी से देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सबकी लिंक दी गई है। अब अगर आप बात करें इसकी स्टार्टिंग, तो नागपुर में ये स्टार्ट हो रहा है उस पॉइंट से जहां पे 701 किलोमीटर लॉन्ग नागपुर समृद्धि एक्सप्रेसवे जो मुंबई से नागपुर को अटैच करेगा, वहां पे ये स्टार्ट होगा। इससे आप क्या ध्यान से अगर आप मैप को देखें और इंटरकनेक्ट करें, तो आप मुंबई से चलते हैं नागपुर, नागपुर से आते हैं विजयवाड़ा। जब ये रोड कंस्ट्रक्ट हो जाएगी उसके बाद आप देखेंगे मुंबई से नागपुर, नागपुर से विजयवाड़ा और विजयवाड़ा से बेंगलुरु। तो मुंबई से बेंगलुरु जाने के लिए भी ये रूट सही है, मुंबई से विजयवाड़ा आने के लिए भी ये रूट सही है। तो इस तरह से आप आसानी से चीजों को इंटरकनेक्ट करें तो बहुत ही खूबसूरती से ये सारे के सारे नए एक्सप्रेसवे एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। बात करें इसकी, तो भाई टोटल बजट जो इसका माना गया है वो 14,666 करोड़ का है। और करंट स्टेटस की बात करें तो ब्राउन फील्ड जैसा मैंने बताया बन रहा है, और ग्रीन फील्ड के लिए कॉन्ट्रैक्ट 2023 में दे दिया गया। कंप्लीट कॉस्ट इसकी 75,000 करोड़ के करीब की बताई जा रही है। और फिजिबिलिटी रिपोर्ट की बात करें तो भाई वो बन गई है, और डीपीआर भी मैक्सिमम बन गया है। और लैंड एक्विजिशन की बात करें तो कई फेजेस में कंप्लीट हो चुका है, कई फेजेस में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट है, कई फेजेस में भी लैंड एक्विजिशन चल रहा है। और फॉरेस्ट क्लियरेंस से लेके एनवायरमेंट क्लियरेंस की कई सारी रिपोर्ट्स हैं, जिस पर कई जगह मिल गया और कई जगह क्लियरेंस बाकी। टोटल माना गया कि 2027 तक बन जाएगा, लेकिन इंडिया है कई सारे रीजन से आप इसको 2028 मान लीजिए, क्या ही जाता है। अब सवाल आता है कि ये तो हो गई पूरी इंफॉर्मेशन बजट वगैरह के अकॉर्डिंग। अब एडवांटेज क्या? एडवांटेज कुछ इस तरह से समझिए कि टाइम और डिस्टेंस बहुत ही ड्रास्टिकली रिड्यूस होने वाली है। अब करंट रूट को देखिए, नागपुर से अगर विजयवाड़ा जाना हो तो वाया अदौलाबाद एंड हैदराबाद आप 770 किलोमीटर के डिस्टेंस कवर करते हैं, वो भी 13 आवर का, लेके लॉट ऑफ ट्रैफिक कंजेक्शन होते हुए। इसके बनने के बाद ये रूट पहले तो 160 किलोमीटर शॉर्ट होगा और टाइमिंग 6 to 7 आवर होगा, क्योंकि ट्रैफिक कंजेशन ग्रीन फील्ड में उतना ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ट्रैफिक जिस तरह से ड्रास्टिकली रिड्यूस करेगा, उससे एग्जिस्टिंग रूट पे भी काफी ज्यादा प्रभाव मिलेगा, उनको भी राहत मिलेगी, सिटी एरियाज को भी राहत मिलेगी। इसी के साथ साथ ये महाराष्ट्र के विदर्भ और नॉर्थ तेलंगाना को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए बेस्ट रूट माना जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसकी रिसेंट अपडेट्स वगैरह आगे आएंगे तो हम अगले पार्ट में देंगे। वी विल ट्राई टू नॉट टू मेक द वीडियो वेरी लॉन्गर। लेट्स टॉक अबाउट द सूरत चेन्नई सूरत एक्सप्रेसवे, जो बनने के बाद इंडिया का दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बाद सेकंड लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे बनने वाला है। तो उसके बारे में भी हम यहाँ पे जानकारी ले ही लेते हैं। फिलहाल की बात करें तो सूरत से चेन्नई जाने के लिए कोई बहुत ज्यादा डायरेक्ट रूट नहीं है, और जो रूट्स अवेलेबल हैं वो टोटल 1570 किलोमीटर और 35 आवर का टाइम लेते हैं। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद ये डिस्टेंस 1570 से घट के 1271 किलोमीटर हो जाएगी, और टाइमिंग रिड्यूस होगी 18 आवर की। मतलब आप समझ सकते हैं कि आप 18 घंटे में सूरत से चेन्नई पहुंच सकते हैं। आपको पता है कि सूरत एक डायमंड सिटी है, और चेन्नई ऑलरेडी आईटी हब के साथ साथ बहुत सारी कंपनियों का भी हब है। इसी के साथ साथ चेन्नई से दिल्ली की भी कनेक्टिविटी कमाल की होगी। वो कैसे होगी वीडियो में हम आगे जानेंगे। फिलहाल दिल्ली से चेन्नई आने में 42 आवर्स और 2250 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। पूरे प्रोजेक्ट की बात करें तो 45,000 करोड़ का ये बजट है। ये एक्सप्रेसवे कहीं पे 4 लेन और कहीं पे 6 लेन, कहीं पे ब्राउनफील्ड एक्सप्रेसवे बनेगा, पुराने हाईवेज को अपडेट किया जाएगा, और कुछ दूर ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे भी होगा। ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड के बारे में आप जानते हैं। बात करें तो ये टोटल 6 स्टेट्स को जोड़ेगा, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो ये सूरत, द डायमंड सिटी ऑफ इंडिया, अटैच द कैपिटल सिटी ऑफ तमिलनाडु विच इज चेन्नई, विच इज द पोर्ट सिटी ऑल्सो। तो ये दो ऐतिहासिक रूप से ऑलरेडी प्रोमिनेंट सिटीज को जोड़ेगा। यहाँ पे पहले भी पुराने ट्रेड के इतिहास को आप इनकार नहीं कर सकते। अब ध्यान से देखिए कि इस रूट के बीच में कौन कौन सी सिटी आएंगी। ये शुरुआत होगी गुजरात के नवसारी से, नवसारी के बाद नासिक, अहमदनगर, सोलापुर, कालाबुरगई, रामचूर, करनौल, कडपा, तिरुपति एंड चेन्नई में ग्रीनफील्ड ब्राउनफील्ड मिला के ये पूरा का पूरा एक्सप्रेसवे बनने वाला है। ये हैम मॉडल पे बनाया जाएगा, जिसे कहते हैं हाइब्रिड एन्यूटी मोड। ये टोटल 2 पार्ट्स में बनाया जाएगा। पहला सूरत से सोलापुर 513 किलोमीटर लॉन्ग, जिसका बजट है 30,000 करोड़। फिर सोलापुर से चेन्नई इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि 707 किलोमीटर लॉन्ग है, और इसका जो पूरा बजट है वो हो जाएगा आपका 15,000 करोड़ रुपए का। आपने देखा कि कुछ हिस्से इसके आराम से आंध्र प्रदेश के भी होके जा रहे हैं। अब बात करते हैं बैंगलोर से चेन्नई के बारे में। लेटर इट वॉज गिवन टू द NHAI, जिन्होंने एक रिपोर्ट बनाई चेन्नई
बेंगलुरु ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की, जो कि एग्जिस्टिंग रूट से 70 किलोमीटर लेस होगा। 262 किलोमीटर इस हाईवे की 8 लेन की डिस्टेंस में 240 किलोमीटर तो लगभग आपका ग्रीनफील्ड की तरह जाएगा। कई सारे जगहों पे 22 किलोमीटर के एरिया को स्ट्रेच करके अपर रूट से लेके जाया जाएगा, जहां पे ब्रिजेस के थ्रू ये जाएगा। लैंड एक्विजिशन की बात करें तो 2018 में स्टार्ट हो गया था और काम इसका ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है 2021 में, और इसके एक्सपेक्टेशन है कंप्लीट होने की 2025 में। इसके करंट रूट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये हॉस्कोट बेंगलुरु सैटेलाइट रिंग रोड के पास से शुरू हो रहा है और फिर ये धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो 3 स्टेट को कवर कर रहा है, जिसमें ये कर्नाटका में 75 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश में 89 किलोमीटर एंड तमिलनाडु में 98 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करते हुए कांचीपुरम के बाद चेन्नई में जाके ये फिनिश हो जा रहा है। इसकी स्पीड लिमिट की बात करें तो आप 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस पे गाड़ियां चला सकते हैं। ये जमीन से 3 से 4 मीटर ऊपर एम्बैंकमेंट सिस्टम से बनाया जाएगा और उसके बाद इसके आसपास 90 मीटर तक की राइट वेज दी जाएंगी ताकि फ्यूचर में एक्सपांशन हो या कट देना हो तो आसानी से गाड़ियां यहां से निकल सकती हैं। बेंगलुरु से चेन्नई भी आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों को कवर कर रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बेंगलुरु टू विजयवाड़ा। दैट्स अ वेरी डिटेल्ड वीडियो, वॉच इट केयरफुली। इस एक्सप्रेस वे को BKV मतलब बेंगलुरु कोडपा विजयवाड़ा के नाम से भी बुलाया जा रहा है। इसको डेवलप करने की टोटल कॉस्ट 19,200 करोड़ है और ये एक 4 से 6 लेन एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट है, जिसमें भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना भारतमाला परियोजना के सेकेंड फेज के अंदर बनाया जा रहा है और सरकार का पूरा ये प्रयास है कि ये प्रोजेक्ट 2026-27 तक पूरा हो जाए। बेंगलुरु विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे की टोटल लेंथ 518 किलोमीटर है, जिसे NH 544G के नाम से भी जाना जाएगा। इस प्रोजेक्ट को ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड के 3 कंबाइंड सेक्शन में डेवलप किया जाएगा। पहला सेक्शन 73 किलोमीटर लॉन्ग होगा, जो बेंगलुरु से कोडिकोंडा तक जाएगा, और उसके बाद ब्राउन फील्ड सेक्शन होगा। दूसरा सेक्शन 324 किलोमीटर लॉन्ग होगा, जो कोडिकोंडा से अदकी से कनेक्ट होगा और ये ग्रीन फील्ड सेक्शन होगा। और तीसरा और आखिरी सेक्शन अरांकी से होते हुए विजयवाड़ा तक जाएगा। इसकी कुल लंबाई 133 किलोमीटर होगी और यह भी एक ब्राउन फील्ड सेक्शन होगा। ब्राउन फील्ड सेक्शन में एग्जिस्टिंग रोड्स और हाईवे को 4 लेन को 6 लेन किया जाता है। यानी इस प्रोजेक्ट का 64% पार्ट ग्रीन फील्ड एंड रिमेनिंग 36% ब्राउन फील्ड सेक्शन में आएगा। अगर हम इस प्रोजेक्ट में होने वाले फायदों की बात करें तो बेंगलुरु कडपा विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के बीच के डिस्टेंस और ट्रेवल टाइम दोनों को काफी ज्यादा रिड्यूस करेगा। गवर्नमेंट एस्टिमेट के अकॉर्डिंग एक्सप्रेसवे 100 किलोमीटर से ज्यादा की डिस्टेंस को रिड्यूस करेगा और इससे इन दोनों लोकेशन के बीच लगने वाला ट्रेवल टाइम 12 घंटे से घट के 6 घंटे हो जाएगा, हाफ। इस न्यू एक्सप्रेसवे के डेवलपमेंट के बाद बेंगलुरु में काम कर रहे हजारों आंध्र प्रदेश के सॉफ्टवेयर इंजीनियर और दूसरे प्रोफेशनल को बड़ी राहत मिलने वाली है। इंडिया के सदर्न पार्ट में बन रहे एक्सप्रेसवे 4 से 6 लेन का पार्शियली एसेस कंट्रोल हाईवे होगा और डेजिग्नेटेड प्लेस पर फीडर रोड से भी कनेक्ट किया जाएगा। सरकार कुछ ऐसी परियोजनाओं पे भी काम कर रही है जहां डेवलपमेंट के बाद बेंगलुरु विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे को इंडिया के दूसरे इंपॉर्टेंट हाईवे से कनेक्ट किया जाएगा ताकि देश में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का एक रोबस्ट नेटवर्क डेवलप किया जा सके। एग्जाम्पल के लिए इस एक्सप्रेसवे को चेन्नई कोलकाता हाईवे से कनेक्ट किए जाने की योजना है, जो श्रीकाकुलम से नेल्लौर तक कोस्टल डिस्ट्रिक्ट को बेंगलुरु के साथ इजीली कनेक्ट प्रोवाइड करेगा। दरअसल मौजूदा वक्त में लोग विजयवाड़ा से उसके नियर बाय डिस्ट्रिक्ट से बेंगलुरु की तरफ जाते हैं और उनके पास टोटल 3 ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन है NH 16 से ट्रैवल करना, लेकिन इस रूट पे उन्हें अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचते पहुंचते 12 से 13 घंटे लग जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि NH 167B वाया कडपा होते हुए ट्रैवल करें, जिसका ट्रैवल टाइम 14 आवर है। और तीसरा ऑप्शन NH 44 है, जो इस जर्नी को 15 आवर का बना देता है। मतलब रूट आप कोई भी पकड़े, ट्रैवल टाइम आपको मिनिमम 12 से 13 घंटे लगने वाले हैं। साथ ही ट्रैफिक कंजेशन हमेशा ट्रैवल टाइम को बढ़ा देता है। यही कारण है कि बेंगलुरु विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे के जरिए इस टाइम कंज्यूमिंग जर्नी को लोगों के लिए इजी बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के दूसरे बेनिफिट्स को समझने के लिए हमें ओवरऑल सिचुएशन को थोड़ा डिटेल में समझना चाहिए, तो चलिए समझते हैं। दरअसल आज बेंगलुरु से विजयवाड़ा या उसके आसपास के इलाकों तक ट्रेवल करने वाले ज्यादातर लोग जिस रूट से ट्रेवल करते हैं उसका डिस्टेंस बेंगलुरु से विजयवाड़ा वाया तिरुपति अराउंड 650 किलोमीटर का है। वैसे तो हाईवे बेंगलुरु आंध्र प्रदेश बॉर्डर तक
यानी अप्रोक्सीमेटली 115 किलोमीटर तक का ट्रेवल करने के लिए काफी अच्छा है। लेकिन बॉर्डर के बाद जैसे अब आंध्र प्रदेश में एंटर करते हैं, हाईवे 2 लेन रोड में चेंज हो जाता है और ये हाईवे नंबर ऑफ फ्रीक्वेंट ट्रेवलर्स के रोड पे चलने के कारण अक्सर ट्रैफिक देखने को मिलता है और यही ट्रैफिक सिचुएशन तिरुपति तक यानी अगले 120 किलोमीटर तक बनी रहती है। इसके आगे तिरुपति से नायडूपेटा तक की 65 किलोमीटर की लॉन्ग जर्नी और नायडूपेटा से विजयवाड़ा तक यानी 350 किलोमीटर की जर्नी भी 2 लेन रेड के थ्रू होती ही है। इसमें भी ट्रैफिक जाम का कुछ ऐसा मंजर आपको कहीं ना कहीं रोड पे देखने को मिल जाएगा। यानी फिलहाल रूट से ट्रेवल करने वाले यात्रियों को अपनी ओवरऑल जर्नी में कई सारे हिंड्रेंस का सामना करना पड़ रहा है, जो इस प्रोजेक्ट के पूरा हो जाने के बाद टोटली एलिमिनेट हो जाएगा। तो है ना गुड न्यूज, सुन के मजा आ रहा है, आगे और मजा आने वाला है। इस प्रोजेक्ट का तीसरा फायदा है इस रीजन में इंडस्ट्रियल सेक्टर को मिलेगा। आज बेंगलुरु में कई ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिन्हें विजयवाड़ा या दूसरे सिटीज के बीच बड़े पैमाने पे गुड्स का ट्रांसपोर्ट करना होता है, लेकिन बेहतर कनेक्टिविटी ना होने की वजह से गुड्स की लॉजिस्टिक कॉस्ट काफी बढ़ जाती है। ऐसे में नए एक्सप्रेस बनने से ट्रेड मूवमेंट की एफिशिएंसी बढ़ेगी और कडपा, आनंदपुर और बेंगलुरु जैसे शहरों को मछलीपट्टनम पोर्ट से कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी, जिससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटका दोनों का ही एक्सपोर्ट बूस्ट होगा। ये एक्सप्रेसवे कर्नाटका के 1 और आंध्र प्रदेश के 7 डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरेगा। अगर हम इसके रूट अलाइनमेंट को डिटेल में देखें तो ये एक्सप्रेसवे बेंगलुरु के पास देवनाहल्ली में अंडर कंस्ट्रक्शन सैटेलाइट टाउन रिंग रोड से स्टार्ट होगा। बेंगलुरु हैदराबाद NH44 से आगे बढ़ते हुए ये चिकबल्लापुर एंड कृष्णभद्रा एंड बागेपल्ली के थ्रू पास होगा। इसके बाद ये आंध्र प्रदेश में एंटर करेगा और कोडिकंडा पहुंचेगा, जहां से इस एक्सप्रेसवे का ग्रीन फील्ड सेक्शन स्टार्ट होगा और यहां से बढ़ते हुए एक्सप्रेसवे अडंकी पहुंचेगा और अडंकी में से ये पहुंचेगा हमारे अगले रूट की तरफ एग्जिस्टिंग NH66 से मर्ज हो जाएगा। NH16 से आगे बढ़ते हुए ये गुंटूर पहुंचेगा और गुंटूर से इस एक्सप्रेसवे को विजयवाड़ा के साथ कनेक्टिविटी मिलेगी, जहां आखिर में इस लॉन्ग रूट की समाप्ति हो जाएगी। Now let's come to the रायपुर विशाखापट्टनम। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट छत्तीसगढ़ के लिए कि उनकी एसएस विशाखापट्टनम पोर्ट तक पहुंच रही है, विच विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर द आंध्र प्रदेश पीपल आल्सो एज वेल एज छत्तीसगढ़ को बहुत अच्छा कनेक्टिविटी मिल रहा है पोर्ट सिटीज। ईस्ट इंडिया को पोर्ट से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भारत सरकार कई सारे कदम उठा रही है। इन सभी कदमों के बीच में एक आता है छत्तीसगढ़ से के कैपिटल रायपुर से आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम को कनेक्ट करने वाला हाईवे रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि एक 6 लेन ग्रीन फील्ड एसेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है और ये भारतमाला परियोजना के अंदर आएगा। टोटल 464 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे होगा। अभी अगर आप फिलहाल में ये एरिया कवर करना चाहें दूरी को तो 595 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ता है, जो कि 13 आवर लेता है। बाद में ये आपको केवल 464 किलोमीटर ट्रेवल करना है, जो 8 आवर में आपको वहां पहुंचा देगा। इसका टोटल बजट 20,000 करोड़ रुपीस। तो आपने अभी तक जो 5 देखे, ये थोड़े से लॉन्गर हो सकते हैं, बट आपको बहुत अच्छी डिटेलिंग मिली होगी, राइट? और अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो आपका पेशेंस लेवल काफी अच्छा है एंड यू आर रियली इंटरेस्टेड दैट व्हाट्स गोइंग ऑन इन द आंध्र प्रदेश और इन द इंडिया इन द बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट? लेट्स टॉक अबाउट विशाखापट्टनम चेन्नई वाइजैग चेन्नई कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर या वाइजैग भी कहते हैं। तो मैं बता दूं कि प्रोजेक्ट की लेंथ टोटल 800 किलोमीटर अप्रॉक्स है। वाइजैग चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर VCIC, जिसे वाइजैग चेन्नई इकोनॉमिक कॉरिडोर भी कहा जाता है, भारत का फर्स्ट कोस्टल कॉरिडोर है। ईस्ट कोस्टल इकोनॉमिक कॉरिडोर ECEC का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। VCIC गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के साथ अलाइंड है। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी एंड मेक इन इंडिया कैंपेन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अप्रॉक्स 800 किलोमीटर लॉन्ग कॉरिडोर को भारत के एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन आसियान और ईस्ट एशियन इकोनॉमी से जोड़ता है, जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी की नींव का हिस्सा है। यह कॉरिडोर आंध्र प्रदेश के 9 डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरता है। VCCI का जो एम है गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश के इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड हाई क्वालिटी जॉब को प्रोड्यूस करने से है। तो इस इकोनॉमिक कॉरिडोर पे आप देख सकते हैं कि काफी कुछ काम भी हो रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द आंध्र प्रदेश। लेट मी टेल यू, people of Andhra Pradesh can tell me better that how important is and kindly give me in the comment more information about it so that हम उससे, आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हम उस कमेंट से पता करते हैं कि अच्छा इस पे वीडियो बनानी है, इस प्रोजेक्ट पे, फिर हम
कोशिश करते हैं कि अच्छी रिसर्च की जाए। समटाइम्स आपके कमेंट से इतना अच्छा रेफरेंस मिलता है कि वी रियली अप्रिशिएट आवर ऑडियंस अगर आप कमेंट करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे खम्मम देवरपल्ली या हैदराबाद विशाखापट्टनम, आप इसे जैसे भी कहना चाहें आप इसे कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं खम्मम देवरपल्ली रूट के बारे में। देखिए, सबके बारे में एनिमेशन बना पाना पॉसिबल नहीं था टीम के लिए, तो हम कुछ मैप्स के थ्रू भी आपको दिखाएंगे। तो 162.1 किलोमीटर खम्मम देवरपल्ली एक्सप्रेसवे विच इज NH 365 BG by NHAI एज एन अंडर कंस्ट्रक्शन 4 लेन SS कंट्रोल हाईवे होगा, जिसका रूट अलाइनमेंट इन तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। द हाईवे इज द पार्ट ऑफ अ 221 किलोमीटर सूर्यपेट देवरपल्ली एक्सप्रेसवे NH 365 BB और हैदराबाद विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे being built as a cost of 4,939 crore. This is the part of a greenfield expressway in the Bharatmala Pariyojana Phase 1. Improve local connectivity between the Hyderabad and the Visakhapatnam Vizag, efficiency of freight movement and boost the export. इस प्रोजेक्ट में लैंड एक्विजिशन होगा 1996 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, जो कि 31 विलेज में होंगी ऑन द वेस्टर्न एंड। एंड एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करेगा सूरपेट टू खम्मम एक्सप्रेसवे NH 365 BB। खम्मम देवरपल्ली एक्सप्रेसवे को एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 2024 में होगा, बट अभी इसका DPR ही अवेलेबल नहीं है, तो मैं क्या बताऊं आपको। तो अंडर कंस्ट्रक्शन ही माना जाएगा इसको, ठीक है। रूट मैप की अगर आप बात करें तो आप देख सकते हैं कि खम्मम डिस्ट्रिक्ट एंड देवरपल्ली इन आंध्र प्रदेश, वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट वाया वायरा कलूरू एंड देन जगमारेड्डी गुड्डम, ये कुछ ऐसे इसके हैं। आप मैप पे ज्यादा से अच्छे से देखें, क्योंकि कई बार नाम प्रोनाउंस करना मेरे लिए टफ होता है। इसके टेंडर और कॉन्ट्रैक्टर्स की लिस्ट आपकी स्क्रीन पे है। आप देखिए कि कितने पैकेज हैं, 5 पैकेज हैं, किस कंपनी को मिले हैं, कितने करोड़ के मिले हैं। तो जितना भी डेटा हमारे पास है, एवरीथिंग इज ऑन योर स्क्रीन। आई होप आपको थोड़ा सा ये समझ में आया हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट विजयवाड़ा से हैदराबाद। वैसे अगर इसकी बात करें तो NH 65 को प्रीवियसली नेशनल हाईवे 9 के नाम से जाना जाता था। ये महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होके जाता है, स्टार्ट होता है पुणे से और एंड होता है मछलीपट्टनम में। मेजर सिटीज जो इस रोड पे आती हैं पुणे, सोलापुर, हैदराबाद, सूर्यापेट, विजयवाड़ा, मछलीपट्टनम। And the section between the Hyderabad and Vijayawada, also known as Vijayawada-Hyderabad Expressway, is a major expressway. Okay? तो इस तरह से ये है, ऑलरेडी जनता को डेडिकेटेड है, बट थोड़ा सा इसमें दिक्कत आपको देखने को मिलेगी। महाराष्ट्र में इसका सेक्शन है 349 किलोमीटर लॉन्ग, कर्नाटका में 75, तेलंगाना में 276 और आंध्र प्रदेश में 150 किलोमीटर लॉन्ग इसका सेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। पुणे, सोलापुर, तुमनाबाद, जहीराबाद, हैदराबाद, सूर्यापेट, कोड्डड, विजयवाड़ा एंड मछलीपट्टनम, ये इसके मेन आप कह सकते हैं कि मेजर टाउन्स हैं जो इस रूट में आते हैं। आप मैप पे आसानी से देख सकते हैं। तो ये है इसकी इन्फॉर्मेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अमरावती अनंतपुर। एक्चुअली द अमरावती अनंतपुर हैज बीन कैंसल्ड, उसका कुछ अलग लॉजिक है। तो अभी हम इसको अनंतपुर गुंटूर नेशनल हाईवे कहेंगे। जी हाँ, अब ये नया प्रपोज्ड है। तो मैं आपको सिंपली बताऊं, द सेंटर हैज स्टैम्प्ड इट्स नोट टू रिवाइज डिजाइन प्रपोज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अ 417 किलोमीटर लॉन्ग नेशनल हाईवे ऑन द डिफरेंट स्ट्रेच। इसे बेसिकली 544D कहते हैं, जो 9,000 करोड़ की कॉस्ट के साथ कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। तो सेंटर ने गुंटूर से अनंतपुर के बीच में दिया है, हैम मॉडल पे ये बनेगा, 9,000 करोड़ का है। सेंटर विल पे 40% and the developer will arrange remaining 60%. Developer is expected to fund about 20 to 25% and pull up remaining 40% from the debt. ठीक है, और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी 15 साल तक उन्हीं की होती है हैम मॉडल में। तो प्रीवियसली जो TDP गवर्नमेंट थी, उन्होंने प्रपोज किया था ग्रीनफील्ड 6 लेन हाईवे बिटवीन द अनंतपुर एंड अमरावती एट अ कॉस्ट ऑफ 32,000 करोड़। हाउएवर प्रोजेक्ट YSRC के पावर में आने के बाद बदल गया, क्योंकि उनका था कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से क्लियरेंस लेना एक हरक्यूलियन टास्क था, क्योंकि 3000 एकड़ की जमीन को एक्वायर करने के लिए यूनियन फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री से ले पाना, क्योंकि ये नालामिल्ला टाइगर रिजर्व के थ्रू होके जाता है, इट वाज अ टफ टास्क। बिसाइड दैट गवर्नमेंट हैड टू एक्वायर एंड एलोकेट ऑलमोस्ट डबल लैंड टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, और इतना बड़ा कंपनसेशन मॉनेटरी ग्रांट देना, तो सीनियर ऑफिशियल्स ने कहा ये बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, ये कोई अच्छी बात नहीं है। इससे बढ़िया द स्टेट गवर्नमेंट ड्रॉप द प्लान एंड रिक्वेस्टेड सेंटर टू कैंसिल अमरावती अनंतपुर प्रोजेक्ट। हाउएवर रिक्वेस्टेड द सेंटर टू ग्रांट सेपरेट नेशनल हाईवे टू improve the connectivity between the
Rayalaseema and Amravati region, and state government which had already got Bengaluru Kadapa Vijayawada highway cleared has now got another NH between the Anantapur and the Guntur. और यहां से प्रपोज होता है अनंतपुर गुंटूर हाईवे डिजाइन, एंड अब इस पे काम चलेगा, एक 4 लेन हाईवे होगा। तो इस तरह से ये जो नाम आपने सुना अमरावती अनंतपुर, ये पुरानी कहानी है। एक्चुअली में आप इसे कह सकते हैं अनंतपुर गुंटूर नेशनल हाईवे। अब लास्ट में आते हैं हम हैदराबाद टू बेंगलुरु। ये जो हैदराबाद टू बेंगलुरु आप नाम सुन रहे हैं, ये लिस्ट का 10th और लास्ट है। नागपुर हैदराबाद बेंगलुरु एक्सप्रेसवे, ऑल्सो नागपुर बेंगलुरु एक्सप्रेसवे कहा जाता है। प्रपोज्ड है, देखिए एक होता है प्लान, एक होता है प्रपोज्ड, एक होता है अंडर कंस्ट्रक्शन। तो ये सब प्रपोज्ड हैं, ये अभी धरातल पे आए नहीं है। 1100 किलोमीटर लॉन्ग 8 लेन ग्रीन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे, जो कि 3 लार्जेस्ट सिटी ऑफ महाराष्ट्र नागपुर, कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु एंड तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद को कनेक्ट करेगा, और 4 स्टेट से होके जाएगा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। It will reduce both travel time and distance from the current 24 hours to only 12 hours and around 1200 km to 1100 km. Or it will have 2 sections, from one Nagpur to Hyderabad and another Hyderabad to Bengaluru. And it will be operated and maintained by NHAI, और 35,000 करोड़ की कॉस्ट के साथ ये बनाया जाएगा। 2030 तक की बात की जा रही है, लेकिन इसके बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। मेजर सिटीज में नागपुर है, हिनाघाट है, आदिलाबाद है, निर्मल है, निजामाबाद है, हैदराबाद है, अनंतपुर है, हिंदूपुरम है एंड बेंगलुरु है। दीज विल द मेजर सिटीज विल कम। तो जैसा कि मैंने बोला कि स्टार्टिंग 5 की आपको एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन दी गई है और लास्ट 5 की आपको थोड़ी ब्रीफ इंफॉर्मेशन दी गई है। उसका एक रीजन ये है कि जितना डेटा कलेक्ट था हमने दिखाया, और वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। जब भी हम एनिमेशन में जाते हैं तो वीडियो की लेंथ बढ़ती जाती है, बिकॉज देन वी एंटर्ड थॉरली। अगर आपको चाहिए तो लास्ट 5 के हम एक अलग पार्ट में वेल डिटेल वीडियोस भी बना देंगे। बट फिलहाल ये वीडियो कैसे लगी, हमारे एफर्ट्स आपको कैसे लगे, डू यू गेट एग्जैक्टली व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन? कुछ कमी हो तो आप जरूर कमेंट में बताएं। आप ऑडियंस हैं, आपकी बात सराखों पे, और बस थोड़ी सी भाषाओं का सही उपयोग करें। मैं देखता हूँ कई बार लोग ऐसे कमेंट करते हैं, रियलिटी में अगर उनको इतनी रिसर्च करनी पड़े तो एक बार सर फट के हाथ में आ जाए। बट इट्स नो प्रॉब्लम, आप ऑडियंस हैं, आप कह सकते हैं। शेयर द वीडियो एज मच एज पॉसिबल एंड कमेंट का हम वेट करेंगे, एंड काइंडली सजेस्ट मोर वट एवर द प्रोजेक्ट यू वांट टू सी। और स्टे ट्यून्ड विद द टी पॉइंट एकेडमी। हम आपको इस तरह के प्रोजेक्ट्स, इसके साथ साथ कुछ करंट अफेयर्स, कुछ न्यूज ऐसे लेके आते रहते हैं। आप हमारे चैनल पे जुड़ेंगे, एक बात की गारंटी है, वीडियो कोई भी ओपन करेंगे गंदगी नहीं मिलेगी आप। यू विल इनरिच विद सम नॉलेज एंड दैट्स आवर अल्टीमेट गोल। बाकी मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय एवरीवन, जय।